सोचिए दोस्तों, एक तरफ करोड़ों की दौलत में पला बड़ा एक लड़का जिसके एक इशारे पर 100 नौकर दौड़ते थे, और दूसरी तरफ धूल भरे रास्तों पर बैलगाड़ी चलाती एक गरीब लड़की जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी। किस्मत ने इन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाया जहाँ से दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन जब वो अमीर लड़का उस लड़की का कर्ज चुकाने उसके टूटे फूटे घर पहुंचा, तो वहाँ जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा और इंसानियत भी अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगी। ये कहानी आपके दिल को अंदर तक झकझोर देगी, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली धमाका कहानी के आखिर में है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप कभी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये भावुक कर देने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जयपुर शहर की एक ऊंची आलीशान हवेली से, जिसके दरवाजे पर सोने के अक्षरों में लिखा था मल्होत्रा हाउस। इस हवेली के मालिक थे शहर के जाने माने उद्योगपति देवराज मल्होत्रा, जिनका कारोबार सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ था। कपड़े की मिलें, होटल, बड़ी बड़ी कंपनियां, दौलत का ऐसा साम्राज्य कि लोग कहते थे देवराज मल्होत्रा अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाए। और इसी दौलत के बीच पला बड़ा था उनका इकलौता बेटा अर्जुन मल्होत्रा। 28 साल का अर्जुन देखने में जितना सुंदर था, दिल से उतना ही सीधा और शांत। महंगी गाड़ियाँ उसके गैराज में खड़ी थी, विदेशों की डिग्रियाँ उसकी अलमारी में सजी थी और हर पार्टी में लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन दोस्तों, दुनिया की नज़रों में जो लड़का सबसे खुशकिस्मत था, वही लड़का रात के अंधेरे में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर घंटों शहर की जगमगाती रोशनी को देखता रहता और खुद से एक ही सवाल पूछता, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे दिल में इतना खालीपन क्यों है। दरअसल दोस्तों, अर्जुन के इस खालीपन की एक वजह थी। बचपन में ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। अर्जुन की माँ सुधा जी एक छोटे से गांव की बेटी थी, सादगी की मूरत, ममता की देवी। वो अर्जुन को अपनी गोद में बिठाकर हमेशा एक बात कहा करती थी, बेटा, इंसान की पहचान उसके बंगले से नहीं उसके व्यवहार से होती है। जिस दिन तू किसी गरीब की आंख का आंसू पोंछ देगा, उस दिन तू सच में अमीर बनेगा। माँ के जाने के बाद हवेली में दौलत तो और बढ़ती गई, लेकिन अपनापन कहीं खो गया। पिता देवराज मल्होत्रा के लिए जिंदगी का मतलब था पैसा, रुतबा और ख़ानदान की शान, और अर्जुन के लिए ज़िंदगी का मतलब माँ की वो बातें जो आज भी उसके सीने में धड़कती थी। एक दिन शाम को अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसके कॉलेज के सबसे पुराने दोस्त विशाल की शादी का निमंत्रण था। शादी शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में थी। अर्जुन ने निमंत्रण पढ़ा और ना जाने क्यों उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसका दिल इस दम घोटने वाली शहरी ज़िंदगी से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता था। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, वो शादी में ज़रूर जाएगा, और वो भी अकेला, बिना किसी तामझाम के। अगली सुबह पो फटते ही अर्जुन अपनी काली गाड़ी में गांव के लिए निकल पड़ा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे नज़ारे बदलते गए। ऊंची इमारतों की जगह अब हरे भरे खेत थे। ट्रैफिक के शोर की जगह चिड़ियों की चहचहाट थी और धुएं की जगह मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। अर्जुन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक गहरी सांस ली। बरसों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों में जिंदगी उतर रही हो। उसे अचानक अपनी माँ याद आ गई। वो कहा करती थी, बेटा,
सुकून बड़ी इमारतों में नहीं, मिट्टी के रास्तों में मिलता है। आज पहली बार अर्जुन को माँ की वो बात सच लग रही थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने आज अर्जुन के लिए कुछ और ही लिखा था। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद एक सुनसान कच्ची सड़क पर अचानक गाड़ी ने एक ज़ोरदार झटका खाया और वहीं रुक गई। ड्राइवर घबराकर नीचे उतरा, बोनट खोला, इंजन को देखा और फिर माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, साहब, इंजन में बड़ी खराबी आ गई है, इसे ठीक होने में कई घंटे लग जाएंगे। अर्जुन ने जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, दूर दूर तक सिर्फ खेत, बबूल के पेड़ और तपती धूप। सड़क पर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा, आज तक ज़िंदगी में हर मुश्किल पैसों से हल हो जाती थी, लेकिन आज इस सुनसान सड़क पर मेरे करोड़ों रुपए भी किसी काम के नहीं। तभी दोस्तों, दूर से एक आवाज़ आई, टन टन टन, बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़। अर्जुन ने पलट कर देखा तो धूल उड़ाती हुई एक बैलगाड़ी धीरे धीरे उसी तरफ चली आ रही थी और उस बैलगाड़ी को चला रही थी एक लड़की। सिर पर हल्की ओढ़नी, तन पर पीली कुर्ती और लाल घाघरा, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे दुनिया की कोई भी परेशानी उसे छू ही ना पाई हो। वो बैलों की रस्सी थामे कोई पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी और उसकी आवाज़ हवा में घुलकर पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। बैलगाड़ी पास आकर रुकी। लड़की ने अर्जुन की महंगी गाड़ी को देखा, फिर अर्जुन को देखा और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, लगता है साहब, शहर की लाखों वाली गाड़ी गांव की मिट्टी वाली सड़क से हार गई। अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे इतनी बेफिक्री से बात नहीं की थी। शहर में तो लोग उसके सामने आते ही झुक जाते थे। वो हल्का सा हंसा और बोला, शायद गांव की सड़कों को हम शहर वाले पसंद नहीं। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, सड़कों की छोड़िए साहब, यहाँ के लोग गाड़ियाँ नहीं देखते, दिल देखते हैं, और दिल अगर सच्चा हो तो कच्चा रास्ता भी मंजिल तक पहुँच जाता है। दोस्तों, ये बात सीधी अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने ज़िंदगी भर बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन इतनी गहरी बात आज पहली बार किसी गांव की लड़की के मुंह से सुनी थी। ड्राइवर अभी भी गाड़ी ठीक करने में लगा था। लड़की ने धूप की तरफ देखा और बोली, देखिए साहब, दोपहर चढ़ रही है, आगे 3 कोस पर हमारा गांव है, वहीं मेला भी लगा है, चाहे तो बैलगाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देती हूँ। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन तपती धूप और सुनसान सड़क देखकर आखिर वो बैलगाड़ी पर बैठ ही गया। और दोस्तों, जिस लड़के ने ज़िंदगी भर करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र किया था, वो आज लकड़ी की बैलगाड़ी पर बैठा था और यकीन मानिए, उसे आज तक किसी सफ़र में इतना सुकून नहीं मिला था। बैलगाड़ी धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई चल रही थी। रास्ते में वो लड़की कभी अपने बैलों से बातें करती, चलो रे मोती, चलो रे हीरा, मेहमान बैठे हैं आज, ज़रा शान से चलो, तो कभी खेतों में काम करती औरतों को हाथ हिलाकर राम राम करती। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसके पास इतना कुछ नहीं है, वो इतनी खुश कैसे रह सकती है। कुछ देर बाद अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम रोज़ बैलगाड़ी चलाती हो? लड़की की मुस्कान एक पल के लिए हल्की पड़ गई। उसने सामने रास्ते पर नज़रें टिकाए हुए कहा, हाँ साहब, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ तो बचपन में ही भगवान के घर चली गई, अब घर में बस मैं हूँ और बाबा। बैलगाड़ी से लोगों का सामान ढोती हूँ, अनाज मंडी तक पहुँचाती हूँ, उसी से चूल्हा जलता है। फिर उसने खुद ही माहौल हल्का करते हुए कहा, पर आप उदास मत होइए साहब, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, हिम्मत दी है, बस यही हमारी दौलत है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में नदी जैसी गहराई थी। वो बोली, गंगा। बाबा कहते हैं गंगा मैली हो सकती है, पर कभी रुकती नहीं, बस मैं भी नहीं रुकती। फिर उसने पूछा, और आपका? अर्जुन।
गंगा हंस पड़ी। अरे वाह, नाम तो महाभारत के योद्धा जैसा है, पर हालत देखकर लगता है आज तो सड़क ने ही आपको हरा दिया। और दोस्तों, कई महीनों बाद, शायद कई सालों बाद, अर्जुन उस दिन खुलकर हंसा था, दिल से हंसा था। उस हंसी में न कोई दिखावा था, न कोई मजबूरी, बस एक सच्चा सुकून था। धीरे धीरे बैलगाड़ी गांव के मेले के पास पहुंच गई। रंग बिरंगी दुकानें, चरखी झूले, बांसुरी की आवाज़, बच्चों की किलकारियाँ, पूरा माहौल जैसे जिंदगी से भरा हुआ था। अर्जुन बैलगाड़ी से उतरा और जेब से 500 के कुछ नोट निकालकर गंगा की तरफ बढ़ाए। लेकिन जैसे ही गंगा की नज़र उन नोटों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं साहब? हम गरीब जरूर हैं, पर मदद का मोल नहीं लेते। रास्ते में किसी का साथ देना हमारा धर्म है, धंधा नहीं। अर्जुन का हाथ वहीं रुक गया। दोस्तों, उसने शहर में लोगों को पैसे के लिए अपना ईमान बेचते देखा था, रिश्ते तोड़ते देखा था, और आज ये गरीब लड़की, जिसके घर में शायद शाम का चूल्हा जलना भी मुश्किल था, वो पैसों को हाथ लगाने से भी इनकार कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से नोट वापस जेब में रख लिए और उसके दिल में गंगा के लिए इज्जत का एक ऐसा पौधा लग गया जो आने वाले दिनों में विशाल पेड़ बनने वाला था। गंगा बैलगाड़ी मोड़कर जाने लगी और अर्जुन मेले की तरफ बढ़ गया, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नज़रें बार बार पीछे मुड़कर उसी बैलगाड़ी को ढूंढ रही थी। और उधर गंगा भी बैलों की रस्सी थामे एक पल के लिए रुकी और उसने भी पलटकर एक नज़र अर्जुन को देखा। दोनों की नज़रें मिली और फिर दोनों ही झेंप कर अपने अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, उस वक्त ना अर्जुन को पता था, न गंगा को, कि ऊपर बैठे भगवान ने उनकी किस्मत की डोर आपस में बांध दी थी। मेले में अर्जुन अपने दोस्त विशाल से मिला, हंसी मजाक हुआ, लेकिन अर्जुन का मन बार बार भटक रहा था। तभी अचानक मेले के एक कोने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लोग भागकर उस तरफ जमा होने लगे। अर्जुन भी भीड़ चीरता हुआ आगे पहुंचा और वहां जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसका खून खोल उठा। एक मोटा सोने की चेन पहने, मूंछों पर ताव देता आदमी, गांव का साहूकार धनपत सेठ, एक कमज़ोर से बुजुर्ग को सबके सामने डांट रहा था। वो चिल्ला रहा था, अरे ओ रामदीन, बहुत हो गया तेरा नाटक। 6 महीने से एक ही रट लगा रखी है, दे दूंगा दे दूंगा। अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। 1 हफ्ते के अंदर मेरा पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका, वरना तेरी बैलगाड़ी भी मेरी और तेरा वो टूटा फूटा घर भी मेरा। और दोस्तों, उस बुजुर्ग के सामने ढाल बनकर खड़ी थी गंगा, वही गंगा जो कुछ देर पहले हंसते हंसते बैलगाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज़ में गजब की हिम्मत थी। वो हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, भगवान के लिए बाबा को कुछ मत कहिए, हम आपका एक एक पैसा चुकाएंगे, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, बाबा की दवाई का खर्चा। लेकिन धनपत सेठ ने गंगा की बात बीच में ही काट दी और गुस्से में रामदीन बाबा को जोर का धक्का दे दिया। बूढ़ा शरीर लड़खड़ाया और धूल भरी जमीन पर गिर पड़ा। गंगा चीखकर अपने बाबा की तरफ दौड़ी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन धनपत सेठ के डर से कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। दोस्तों, उस पल अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, गरीबी उस बेबसी का नाम है जब एक बेटी अपने बाप को ज़मीन पर गिरता देखे और पूरा समाज चुपचाप खड़ा तमाशा देखे। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी, जिस दिन तू किसी गरीब की आंख का आंसू पोंछ देगा, उस दिन तू सच में अमीर बनेगा। और अगले ही पल अर्जुन के कदम खुद ब खुद उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन सीधा धनपत सेठ के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया और गरजती आवाज़ में बोला, खबरदार सेठ। जो एक बुजुर्ग पर दोबारा हाथ उठाया, शर्म नहीं आती एक बाप को उसकी बेटी के सामने ज़मीन पर गिराते हुए। धनपत सेठ एक पल के लिए सकपकाया, फिर अर्जुन के महंगे कपड़े और शहरी अंदाज देखकर संभलते हुए बोला, ओ शहरी बाबू,
ये हमारे गांव का मामला है, बीच में टांग मत अड़ाओ। इस बुड्ढे ने मुझसे कर्ज लिया है, पूरे 80,000, ब्याज मिलाकर अब 1.25 लाख हो गए हैं। पैसा नहीं देगा तो सामान जाएगा, यही गांव का कानून है। अर्जुन ने रामदीन बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी गंगा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में वही स्वाभिमान था। नहीं साहब, हमारा कर्ज है, हम खुद चुकाएंगे। आज आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई, यही बहुत बड़ी बात है। पर अपनी गरीबी का बोझ हम किसी और के कंधे पर नहीं डालेंगे। अर्जुन हैरान रह गया दोस्तों। इतनी बड़ी मुसीबत में भी इस लड़की का आत्मसम्मान पहाड़ की तरह अडिग था। धनपत सेठ जहर भरी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, बड़ा स्वाभिमान है ना, तो सुन ले, सिर्फ 7 दिन, 7वें दिन सूरज ढलने से पहले मेरा पैसा चाहिए, वरना 8वें दिन बैलगाड़ी भी मेरी होगी और ये घर भी। इतना कहकर वो पैर पटकता हुआ चला गया। भीड़ धीरे धीरे छट गई। गंगा ने अपने बाबा को सहारा दिया और घर की तरफ चल पड़ी। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ सोचे उनके पीछे चल दिया। गांव की तंग गलियों से होते हुए वो एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुँचे। कच्ची दीवारें, जगह जगह से टूटी छत, आंगन में तुलसी का चौरा और एक कोने में खड़ी वही बैलगाड़ी जो इस घर की रोजी रोटी थी। गंगा ने बाबा को खाट पर बिठाया, मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाकर पिलाया और उनकी दवाई निकालने लगी। दरवाजे पर खड़े अर्जुन को देखकर गंगा बोली, आप यहाँ तक आ गए साहब, अब जाइए, हमारे दुख देखकर आपका मन और भारी हो जाएगा। अर्जुन ने बहुत शांत आवाज़ में जवाब दिया, गंगा, मैं दुख देखकर भागने वालों में से नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी गाड़ी तो शाम तक ही बनेगी। उसकी बात में हल्की सी शरारत थी और पहली बार गंगा के उदास चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। तभी खाट पर लेटे रामदीन बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, आजकल के ज़माने में कोई अपने सगे के लिए नहीं रुकता, तू पराया होकर रुक गया, भगवान तुझे बहुत ऊंचा उठाए। अर्जुन उनके पास ज़मीन पर ही बैठ गया और फिर बातों बातों में उसे पूरी कहानी पता चली। कैसे गंगा की माँ बरसों पहले चल बसी, कैसे बाप बेटी बैलगाड़ी से सामान ढोकर गुजारा करते थे, कैसे पिछले साल रामदीन बाबा को दिल की बीमारी ने घेर लिया और इलाज के लिए धनपत सेठ से लिया गया 80,000 का कर्ज ब्याज दर ब्याज बढ़कर 1.25 लाख हो गया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। दोस्तों, जिस लड़के के लिए लाखों रुपए सिर्फ कागज के नंबर थे, आज उसे समझ आ रहा था कि यही चंद हजार रुपए किसी का पूरा संसार उजाड़ सकते हैं। शाम ढलने लगी थी। गंगा चूल्हे पर खाना बना रही थी। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं, सिकती रोटी की खुशबू और डिबरी की पीली रोशनी। अर्जुन को अपनी हवेली का वो बड़ा सा डाइनिंग टेबल याद आया जहाँ 56 भोग सजते थे, पर साथ खाने वाला कोई नहीं होता था। और यहाँ सूखी रोटी और दाल में भी इतना अपनापन था कि अर्जुन की आंखें भर आई। गंगा ने जिद करके उसे खाना खिलाया। साहब, गरीब के घर की रोटी है, पर माँ के हाथ जैसा स्वाद है, बाबा कहते हैं। और सच में दोस्तों, उस रात अर्जुन ने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया। लेकिन दोस्तों, इस सुकून भरी शाम को किसी की नज़र लग गई। रात करीब 9 बजे अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज़ और शोर सुनाई दिया। गंगा घबराकर बाहर भागी, पीछे पीछे अर्जुन भी। बाहर धनपत सेठ अपने 4-5 आदमियों के साथ खड़ा था और उसके आदमी बैलगाड़ी की रस्सियां खोल रहे थे। धनपत सेठ चिल्लाया, मैंने सोच लिया है, 7 दिन का इंतज़ार क्यों करूं? आज ही बैलगाड़ी ले जाऊंगा। जब पैसा दोगे तब वापस मिलेगी। गंगा दौड़कर बैलगाड़ी के सामने बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ नहीं कांप रही थी। सेठ जी, ये बैलगाड़ी नहीं, हमारी सांसें हैं। ये चली गई तो इस घर का चूल्हा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। मेरे बीमार बाबा भूखे मर जाएंगे। पर धनपत सेठ के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और तभी
अर्जुन ने आगे बढ़कर बैलगाड़ी की रस्सी अपने हाथ में जकड़ ली। उसकी आंखों में अंगारे थे। वो दहाड़ा, ये बैलगाड़ी यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। सुना तुमने? 1 इंच भी नहीं। धनपत सेठ ने उसे घूरते हुए कहा। शहरी बाबू, बड़ी हमदर्दी जाग रही है इस लड़की के लिए। कानून मेरे साथ हैं, कर्ज नहीं तो सामान जाएगा। अर्जुन ने ठंडी पर फौलादी आवाज़ में कहा। ठीक है तो सुन लो सेठ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा ब्याज समेत तुम्हारे हाथ में होगा। और अगर कल के बाद तुमने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कानून क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। गंगा तड़प कर बोली, नहीं साहब, हम किसी का एहसान नहीं लेंगे। अर्जुन ने पलटकर गंगा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, गंगा, इसे एहसान मत समझो, इंसानियत समझो। तुमने भी तो आज एक अजनबी को बिना मतलब बैलगाड़ी में बिठाया था, तब तुमने कौन सा मोल लिया था? गंगा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। धनपत सेठ धमकी देता हुआ चला गया। ठीक है, सुबह तक का वक्त है, पैसा नहीं मिला तो सब कुछ मेरा। उस रात दोस्तों, चांद पूरे शबाब पर था। आंगन में गंगा अकेली बैठी आसमान को देख रही थी। अर्जुन धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर गंगा ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, गरीबी इंसान को बाहर से नहीं अंदर से छोटा कर देती है। हर दिन एक नया डर, कभी भूख का डर, कभी बेइज्जती का डर, कभी अपना सब कुछ खो देने का डर। अर्जुन ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, और अमीरी गंगा इंसान को अंदर से खाली कर देती है। मेरे पास सब कुछ है पर मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। माँ बचपन में चली गई, पापा के पास मेरे लिए वक्त नहीं। जानती हो, आज बरसों बाद किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं, वो तुम थी। गंगा ने पलटकर उसे देखा और उस पल दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वो एहसास उतर आया जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ पूछा। बस रात की ठंडी हवा, बैलों की घंटियों की हल्की टुनटुनाहट और 2 दिलों की खामोश धड़कनें। अगली सुबह दोस्तों, गांव की सड़क पर 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। पूरा गांव हैरानी से देखने लगा। गाड़ियों से अर्जुन का मैनेजर और कुछ लोग उतरे जिनके हाथों में बैग थे। खबर आग की तरह फैली और धनपत सेठ भी भागा भागा आ पहुंचा। अर्जुन ने उसके सामने खड़े होकर कहा, निकालो अपना हिसाब 1-1 पाई का। धनपत सेठ ने कांपते हाथों से बही खाता खोला और ब्याज जोड़कर रकम बताई। 1.25 लाख, पूरे 1.25 लाख रुपए। पूरा गांव सन्न था और अगले ही पल अर्जुन के मैनेजर ने नोटों से भरा बैग धनपत सेठ के सामने रख दिया। सेठ की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से पैसे गिने। पैसे पूरे होते ही अर्जुन ने उसके हाथ से कर्ज के कागज़ छीने और सबके सामने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कागज़ के वो टुकड़े हवा में उड़े और उनके साथ उड़ गई रामदीन बाबा की बरसों की बेबसी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामदीन बाबा की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वो कांपते हुए अर्जुन के पैर छूने झुके, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उन्हें कंधों से पकड़कर उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। बाबा, आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं। आपके आशीर्वाद का हक है मुझ पर, पैरों का नहीं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ इंसान होने का फ़र्ज निभाया है। दोस्तों, वहाँ खड़े गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गई और कई आंखें भीग गई। जिस गांव ने कल तमाशा देखा था, आज उसी गांव ने इंसानियत का सबसे खूबसूरत मंजर देखा। और गंगा वो एक कोने में खड़ी थी, आंचल से अपने आंसू पोंछती हुई। पर इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, हैरानी थी, कृतज्ञता थी और एक अनकहा प्यार था। लेकिन दोस्तों, जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। भीड़ में पीछे खड़ा धनपत सेठ जलन से सुलग रहा था। उसने चुपके से फ़ोन निकाला और किसी को खबर की, मल्होत्रा साहब को बता दो, उनका बेटा गांव की एक बैलगाड़ी वाली छोरी पर दिल हार बैठा है। सारा शहर हंसेगा उन पर। और हुआ भी वही। उसी शाम अर्जुन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, पापा। फ़ोन उठाते ही देवराज मल्होत्रा की
गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, अर्जुन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मल्होत्रा खानदान का बेटा किसी गरीब की झोपड़ी में रातें गुजार रहा है। पूरे शहर में हमारी हंसी उड़ रही है। कल सुबह तक तुम मुझे हवेली में चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फ़ोन कट गया। अगली सुबह विदाई की घड़ी थी। अर्जुन की गाड़ी ठीक होकर दरवाजे पर खड़ी थी। रामदीन बाबा ने नम आंखों से उसके सिर पर हाथ रखा और गंगा वो तुलसी के चोरे के पास खड़ी थी, नजरें झुकाए। अर्जुन उसके पास गया और धीरे से बोला, गंगा, मैं जा रहा हूँ, पर मेरा दिल यहीं छूट रहा है। गंगा ने भरी आंखों से ऊपर देखा। साहब, शहर की चकाचौंध में गांव की मिट्टी याद नहीं रहती। आप जाइए और हमें भूल जाइए, यही दोनों के लिए अच्छा है। अर्जुन ने ना में सिर हिलाया। कुछ लोग भूलने के लिए नहीं मिलते गंगा, कुछ लोग जीने की वजह बनने के लिए मिलते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई और गंगा वहीं खड़ी रही तब तक जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो वहीं तुलसी के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसे अपनी गरीबी से नफरत हुई थी। उधर हवेली पहुंचते ही अर्जुन पर पिता का कहर टूट पड़ा। देवराज मल्होत्रा गरजे, आज के बाद उस गांव, उस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उद्योगपति खन्ना साहब की बेटी अनुष्का से अगले हफ्ते सगाई है और यही आखिरी फैसला है। अर्जुन ने बोलना चाहा, पर पिता की आंखों का गुस्सा देखकर खामोश रह गया। उस रात हवेली के आलीशान कमरे में अर्जुन करवटें बदलता रहा और उधर गांव में मिट्टी के घर के आंगन में गंगा भी जागती रही। दो अलग अलग दुनिया पर तड़प एक जैसी। दिन बीते और सगाई का दिन आ गया। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। शहर के बड़े बड़े लोग जमा थे। स्टेज पर अर्जुन खड़ा था, महंगे कपड़ों में, पर बुझे हुए चेहरे के साथ। उसकी होने वाली मंगेतर अनुष्का पढ़ी लिखी और नेक दिल लड़की थी। उसने कई दिनों से अर्जुन की खामोशी को पढ़ लिया था। और फिर दोस्तों, सगाई की अंगूठी पहनने से ठीक पहले अनुष्का ने सबके सामने माइक उठाया और पूछा, अर्जुन जी, अंगूठी पहनने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। देवराज मल्होत्रा का चेहरा तमतमा गया। सैकड़ों नज़रें अर्जुन पर टिकी थी। अर्जुन ने एक पल आंखें बंद की। उसे बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई दी, गंगा की हंसी सुनाई दी, माँ की बात सुनाई दी और फिर उसने आंखें खोलकर साफ आवाज़ में कहा, हाँ, मैं प्यार करता हूँ उस लड़की से जिसने भूखे पेट रहकर भी कभी अपना ईमान नहीं बेचा, जो गरीबी में भी रानी की तरह जीती है, जिसने मुझे सिखाया कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल से होती है। हाँ, मैं गंगा से प्यार करता हूँ। हॉल में खलबली मच गई। अनुष्का के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, तो अर्जुन जी, आपकी जगह स्टेज पर नहीं, उस बैलगाड़ी के पास है। जाइए, सच्चा प्यार बार बार दस्तक नहीं देता। देवराज मल्होत्रा आग बबूला होकर बोले, अर्जुन, अगर तुमने इस हवेली की दहलीज पार की तो इस घर से, इस दौलत से और मुझसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया, बस एक चीज़ नहीं दे पाए, माँ वाली सीख। माँ कहती थी, जिस दिन किसी गरीब की आंख का आंसू पोंछ दोगे, उस दिन सच में अमीर बनोगे। पापा, अगर किसी गरीब का हाथ थामने से रिश्ते टूटते हैं तो ऐसे रिश्तों से अच्छा है इंसानियत का रिश्ता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सबकी भरी महफिल में अर्जुन दौलत का साम्राज्य छोड़कर खाली हाथ सिर्फ अपना दिल लेकर निकल पड़ा। पूरी रात वो गाड़ी चलाता रहा, आंखों में आंसू और होठों पर गंगा का नाम। उधर गांव में आधी रात को गंगा आंगन में बैठी थी। जब कच्ची सड़क पर गाड़ी की रोशनी चमकी, गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, दरवाज़ा खुला और अर्जुन उतरा। गंगा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कांपते होठों से बस इतना बोल पाई, आप। अर्जुन ने आगे बढ़कर सबके सामने गंगा का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ गंगा, मैं इस बार सब कुछ छोड़कर आया हूँ।
दौलत, हवेली, नाम, सब कुछ, पर तुम्हें छोड़कर जीना मुझसे नहीं होगा। अब चाहे झोपड़ी में रहूं या सड़क पर, रहूंगा तुम्हारे साथ। गंगा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पर आपका परिवार, वो हमें कभी नहीं अपनाएगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिन्हें प्यार और इंसानियत अपनाने में शर्म आती है, वो सोच उनकी कमजोरी है गंगा, हमारी नहीं। तभी रामदीन बाबा बाहर आए। अर्जुन ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज मैं खाली हाथ आया हूँ। ना दौलत है, ना खानदान का नाम, बस एक सच्चा दिल है। मैं आपसे गंगा का हाथ मांगने आया हूँ। बाबा की आंखें छलक उठी। बेटा, हम तो गरीब हैं। अर्जुन ने बीच में ही कहा, बाबा, मैंने जिंदगी भर लोगों की तिजोरियाँ देखी हैं, अब मुझे दिल देखना है, और गंगा से अमीर दिल मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक तूफान बाकी था। तभी गांव के बाहर फिर से गाड़ियों का काफिला रुका, और इस बार जो उतरा उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। खुद देवराज मल्होत्रा। वो तेज कदमों से चलते हुए आए और अर्जुन के सामने खड़े हो गए। तुमने मल्होत्रा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर उन्होंने जेब से चेकबुक निकाली और रामदीन बाबा के सामने फेंकते हुए कहा, बोलो, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो रकम चाहो लिख दूंगा। बस अपनी बेटी को मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर कर दो। पूरा गांव सन्न रह गया। रामदीन बाबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन तभी गंगा आगे आई। उसने ज़मीन से वो चेकबुक उठाई, देवराज मल्होत्रा के हाथ में वापस थमाई और हाथ जोड़कर बोली, बड़े साहब, हम गरीब जरूर हैं, भूखे सो जाते हैं, पर बिकते नहीं। आपके बेटे ने हमें कर्ज से नहीं, बेबसी से आज़ाद किया था, और आप अपने ही बेटे के प्यार की कीमत लगा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा साहब, आज पहली बार लगा कि गरीब हम नहीं, आप हैं। देवराज मल्होत्रा के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी जुबान को जैसे ताला लग गया। लेकिन तभी अचानक रामदीन बाबा को जोर की खांसी उठी। सीने पर हाथ रखा और वो ज़मीन पर गिर पड़े। गंगा चीख उठी। बाबा, अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने एक पल भी गंवाए बिना बाबा को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर शहर के अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। पूरे रास्ते गंगा बाबा का हाथ थामे रोती रही और अर्जुन बार बार कहता रहा, कुछ नहीं होगा बाबा को, मैं हूँ ना। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया, दिल का दौरा है, हालत नाजुक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्चा लाखों में आएगा। गंगा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर अर्जुन बिना एक पल रुके काउंटर की तरफ बढ़ा और अपनी घड़ी, अपनी चेन, अपनी गाड़ी के कागज़, सब कुछ गिरवी रखने को तैयार हो गया, क्योंकि घर से वो खाली हाथ निकला था। और दोस्तों, ये पूरा मंजर कॉरिडोर के उस पार खड़े देवराज मल्होत्रा देख रहे थे, जो चुपचाप पीछे पीछे अस्पताल आ गए थे। उन्होंने अपने बेटे को, जिसने कभी पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, एक गरीब बूढ़े के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते देखा। और तभी उन्हें याद आई अपनी पत्नी सुधा, जो खुद एक गांव की बेटी थी, जिससे उन्होंने तब शादी की थी जब उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें याद आया दौलत आने के बाद वो खुद कितने बदल गए थे। उनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई और पत्थर पिघलने लगा। अगले ही पल देवराज मल्होत्रा खुद काउंटर पर पहुँचे और ऑपरेशन का पूरा खर्चा जमा कर दिया। अर्जुन हैरान रह गया। पापा, आप? देवराज ने भीगी आंखों से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बस बेटा, और शर्मिंदा मत कर। आज तूने मुझे आईना दिखा दिया। मैं जिंदगी भर पैसा कमाता रहा, पर इंसानियत हारता रहा। तेरी माँ भी गांव की मिट्टी थी और मैं ही उस मिट्टी की खुशबू भूल गया था। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे। और बाप बेटा अस्पताल के उस कॉरिडोर में एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। दूर खड़ी गंगा ये देखकर हाथ जोड़े भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ ही दिनों में रामदीन बाबा पूरी तरह ठीक होकर गांव लौट आए और इस बार उनके स्वागत में पूरा गांव खड़ा था। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज फूल बरसा रहे थे। और फिर एक शाम
गांव के पुराने बरगद के नीचे देवराज मल्होत्रा ने सबके सामने रामदीन बाबा के हाथ थामे और कहा, रामदीन जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी गंगा का हाथ मांगने आया हूँ। दहेज में बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। पूरे गांव की आंखें भर आई। धनपत सेठ भी भीड़ में सिर झुकाए खड़ा था और उस दिन उसने भी सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और फिर दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद उसी गांव में, उसी आंगन में अर्जुन और गंगा की शादी हुई। ना कोई 5 सितारा होटल, ना करोड़ों की सजावट, बस मिट्टी के दियों की रोशनी, ढोलक की थाप और अपनों की दुआएं। और सबसे खूबसूरत बात, डोली की जगह वही बैलगाड़ी सजाई गई, फूलों से लदी हुई, जिस पर बैठकर कभी गंगा ने अर्जुन को पहली बार लिफ्ट दी थी। विदाई के वक्त गंगा ने पलटकर अपने छोटे से मिट्टी के घर को देखा। आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, चलो गंगा, अब ये सफ़र हम दोनों का है और ये बैलगाड़ी हमारी सबसे बड़ी दौलत। और दोस्तों, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। इंसान की असली पहचान उसकी गाड़ी, बंगला या बैंक बैलेंस से नहीं, उसका दिल और उसका व्यवहार होता है। जब कोई अमीर इंसान किसी गरीब का हाथ इज्जत से थाम लेता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, इंसानियत जीत जाती है। और जब कोई गरीब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचता तो गरीबी हार जाती है और किरदार जीत जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप भी दौलत छोड़कर प्यार और इंसानियत को चुन पाते? और इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया? गंगा का चेकबुक लौटाना या बाप बेटे का वो गले मिलना? कमेंट में ये भी ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर और किस राज्य से ये कहानी देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि इंसानियत की ये सीख हर दिल तक पहुँचे। और हाँ, संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर बार ऐसी ही दिल छू लेने वाली नई कहानी लेकर आती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।